अस्सलाम वालेकुम। हम ये शुरू से सुनते चले आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बुरा है, वो मोटापा करता है, दिल की बीमारियाँ जो है उससे बढ़ती हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी निशास्ता इसके बारे में उतना हमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा। आज मैं बात करूँगा कि नई तहकीक इसके बारे में क्या कहती है कि कौन-सी चीज़ कितनी ख़तरनाक है। जो पहले रिसर्च मौजूद है उसमें कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और ख़ास तौर पे 1950-60 की दहाई में ये देखा गया कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। अमेरिका में बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जो है, चिकनाई जो है, उसका इस्तेमाल इस चीज़ से लिंक्ड है कि जो लोग ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसमें जो है वो अहम चीज़ ये थी कि जब उन्होंने ये रिसर्च की थी तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी निशास्ता है जिसमें जो हम ये रोटी चावल इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है। तो इसको उन्होंने उस वक्त उस तहकीक में शामिल नहीं किया था, यानी कि इसको नहीं देखा था कि वो क्या कर रहे हैं। अब कुछ अरसे से जो है, कुछ सालों से इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक हुई है। उसमें उन्होंने ये देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेहतमंद नहीं है। सेहत के लिए इसमें जो है बहुत सारी खराबियां पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी दो किस्म के हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कि वो चीज़ें आती हैं जैसे जो फास्ट फूड में इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पे जो पिज़्ज़ा बर्गर में इस्तेमाल होती हैं, या इसके अलावा जो रिफाइंड चीनी है ये भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है जो, और इसके अलावा जो बेकरी आइटम है ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं। जो दूसरे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें जो है वो सब्जियां हैं, फल हैं, और इसके अलावा जो होल ग्रेन आटा है जो हम अगर उसको आम तौर पे जैसे पिसवा के गंदों को इस्तेमाल करें, वो होल ग्रेन आटा है बगैर उसको छाने हुए। तो जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्होंने तहकीक में ये किया कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे थे उन्होंने स्विच किया और उन्हें ज़्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स पे रखा। तो तहकीक में आगे ये पता चला कि इनसे जो मसाइल थे, जो दिल की बीमारियां थीं, जो मोटापा था और जो मोर्टेलिटी थी यानी जो डेथ रेट था, वो इस ग्रुप में ज़्यादा हो गया जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे थे। यहाँ मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेहत के लिए को बहुत अच्छा है या उसे हम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस देने का मकसद ये है कि हम अक्सर लोगों को ये बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, चिकनाई बुरी है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये जो रिफाइंड चीज़ें हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, चीनी की बनी हुई मसनूआत सारी जो हम इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयाँ हैं ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो जो है वो सेहत के लिए उससे ज़्यादा मुज़र हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसे ना सिर्फ दिल की बीमारियाँ बढ़ती हैं बल्कि शुगर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कैसे बढ़ाते हैं दिल की बीमारियाँ? इसमें होता ये है कि जैसे ही हम ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जो रिफाइंड वाले हैं, वो जिस्म में जाके जब हज़म होके जब स्टोर होते हैं तो वो ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और उससे क्या होता है कि ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ जाता है। ये वो कोलेस्ट्रॉल की किस्म है जो कि नालियों में जो क्लॉट बनते हैं उन्हें बढ़ाती है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो HDL लेवल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में है, जो कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसे वो पकड़ पकड़ के वापस लेके आता है, नालियों से निकाल के वापस ले आता है। ये क्या करते हैं, ये उसके लेवल को कम कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि फिर दिल की बीमारियां जो हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो आप अपनी खुराक में क्या करें, बेकरी आइटम्स को कम से कम रखें। शुगर, चीनी जो है इसको हर फॉर्म में बिल्कुल जो है वो मिनिमम लेवल पे ले आएँ। पिज़्ज़ा बर्गर जो फास्ट फूड्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। होल ग्रेन आटा जो है वो इसका इस्तेमाल करें। मैदे से बनी हुई जो रोटियां और ये जो नान वगैरह हैं ये भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र हैं, उनसे बचें। जो फ़ैट है उसमें भी उसका इस्तेमाल कम से कम रखें, ख़ास तौर पे जो सैचुरेटेड फ़ैट है यानी कि जो जानवरों से फ़ैट आती है, जो बड़ा गोश्त है, जो
घी है, मक्खन है, उसका इस्तेमाल कम से कम रखें। जो प्लांट से आती है यानी पौधों से जो फ़ैट आती है वो इस्तेमाल करें। कैनोला ऑयल है, इसके अलावा जो सनफ्लावर है ऑयल है यानी कि सूरजमुखी का है। इसके अलावा जो हम नट्स इस्तेमाल करते हैं ये या खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करते हैं, उनका जो फ़ैट है वो अच्छा फ़ैट है, वो सेहत के लिए कम नुकसानदेह होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हर चीज़ मुयैना रवी में लें, और ज़्यादा चीज़ कोई भी आप लेंगे वो हमेशा सेहत के लिए मुज़िर होगी। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ना सिर्फ चिकनाई कम करनी है बल्कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी कम से कम रखने हैं। सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।